अब सभी को स्वागत है विराट क्लासेस चैनल पे। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का इंग्लिश जो 100 मार्क्स का है, उसी का चैप्टर है भारत इज माई होम। कौन सा चैप्टर है? भारत इज माई होम, जिसको लिखे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना। भारत इज माई होम के राइटर कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और उम्मीद करते हैं कि जब आप इसको एक बार अगर पढ़ लीजिएगा तो आपसे कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। और ध्यान से आप लोग सुनिएगा, बिल्कुल आप लोग को आसान तरीके से समझाने के लिए और एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है जिसको आप भी आसानी से पढ़ सकते हैं, है ना। किन्हीं को पढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं होगी, आप आसानी से बिल्कुल एकदम डिटेल में तोड़ तोड़ करके इसमें लिखा गया है एक एक लाइन को। चलिए समझते हैं। भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, ठीक है। भारत इज माई होम का मतलब भारत मेरा घर है, भारत मेरा घर है। भारत का मतलब भारत, इज का मतलब है, माई का मतलब मेरा, होम का मतलब घर। तो भारत इज माई होम का मतलब भारत मेरा घर है, भारत मेरा घर है। और इस बात को किन्होंने बोला है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए ध्यान देते हैं, पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में जानते हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 to 1969, बोर्न इज हैदराबाद, हैदराबाद। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जो जन्म हुआ है 1897 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1897 ईस्वी में। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ है? 1897। और डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु जो हुई है कितना में? 1969। कितना ईस्वी में? 1969 ईस्वी में। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु 1969 में हुई है और जन्म हुआ है 1897। कहाँ में हुआ है? तो हैदराबाद में। कहाँ में हुआ है? हैदराबाद में। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ है? इंडिया। कहाँ है? इंडिया। चलिए ध्यान दीजिएगा। was are of our greatest freedom fighters as well as an eminent educationist. Dr. Hussain became the president of India in 1967। यानी कहने का मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था, जो हमारे सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ एक प्रख्यात यानी विख्यात शिक्षाविद थे, शिक्षाविद थे। और ये डॉक्टर हुसैन जो हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, इनको जो है ये जो है 1967 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति बने थे। कितना में राष्ट्रपति बने थे? 1967 में। देखिए 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने, भारत के राष्ट्रपति बने। और 1969 में इनकी क्या हुई है? मृत्यु हुई है। यानी 2 वर्षों के बाद 67 में राष्ट्रपति बने और 2 वर्ष के बाद इनकी मौत हो जाती है, ठीक है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे एक प्रख्यात शिक्षाविद थे और भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। इन्होंने देश की आज़ादी के लिए भी इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़े थे, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, समझ गए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या है? तो स्वतंत्रता सेनानी है, साथ ही साथ एक प्रख्यात शिक्षाविद है, जो 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने थे। भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? 1967 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? 1967 ईस्वी में। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले इन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं बिहार के गवर्नर बने थे। गवर्नर का मतलब राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल बने थे। भारत इज माई होम is an extract from the speech he gave in 1967 after taking the oath as president। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद उन्होंने 1967 में जो भाषण दिए थे उसमें से एक यह है, यानी भारत मेरा घर है, भारत मेरा घर है। ये मिस्टेक देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले बिहार के गवर्नर बने थे। पहले क्या बने थे? बिहार के गवर्नर। गवर्नर का मतलब राज्यपाल। लेकिन जब ये 1967 में हमारे देश भारत का राष्ट्रपति बने, तो राष्ट्रपति बनने के बाद इन्होंने एक शपथ लेते वक्त
भाषण दिया था। क्या दिया था? भाषण दिया था। क्या करने के वक्त? शपथ लेते वक्त। जब ये शपथ ले रहे थे भारत के राष्ट्रपति पद के लिए, तो इन्होंने एक स्पीच दिया था, भाषण दिया था, और उसी भाषण का लिखा गया यहाँ पे भारत इज माई होम। ठीक है, भारत इज माई होम। जो उन्होंने भाषण दिया तो वही भाषण को आज हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में लिया गया है, लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन placed himself to the service of the totality of India's culture। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत की संस्कृति और समग्रता की सेवा करने का संकल्प लिया। ये जब पहली बार इन्होंने जब भाषण दिया, ठीक है, तो भारत की संस्कृति पर, भारत के कल्चर पर इन्होंने आवाज उठाया, भारत की संस्कृति पर इन्होंने बहुत सारे बातों को समझाया, और इन्होंने समग्रता की सेवा करने का, ये भारत के लोगों के लिए सेवा करने का संकल्प लेते हैं। ये मानिए तो एक कसम खाते हैं कि हम अपने देश के हर एक लोगों का सेवा करूंगा। ठीक है, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए इन्होंने शपथ लिया कि हम देश के लोगों की हमेशा भलाई करेंगे, सेवा करेंगे। देखिए उसमें से जब चूंकि आप लोग बुक पढ़िएगा तो बुक में उसके बाद ये सब दिया गया है, पॉइंट है। वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। छोटे समूह में काम करते हुए निम्नलिखित पर विचार किया गया है। बुक में क्वेश्चन टाइप का इस तरह से दिया गया है। चैरिटी बिगिंस एट होम। ठीक है, इसको हालांकि पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ से देखिए, अब किताब की ओर चलते। वो जो था ये इतना जो आपने पढ़ा किनके बारे में? डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में पढ़ा। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में आपने क्या क्या सुना? ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार मैं याद दिला दे रहा हूँ। भारत इज माई होम के राइटर कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम के राइटर कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 1897। कहाँ में हुआ था? हैदराबाद में। कहाँ में हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई थी? 1969 ईस्वी में। कब हुई थी? 1969। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? 1967 में। 1967 में। ये भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के गवर्नर थे, यानी बिहार के राज्यपाल थे। क्या थे? बिहार के राज्यपाल थे। जब ये राष्ट्रपति बने थे तो जब शपथ ले रहे थे तो उसी समय इन्होंने एक भाषण दिया था, और वही भाषण को हम लोग को पढ़ने के लिए दिया गया है। भारत इज माई होम, भारत इज माई होम। चलिए ध्यान दीजिएगा, इतना आपने सीखा इसमें। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। पहला जो पॉइंट है यहाँ पे देखिएगा, पहला जो लाइन है बुक में जो दिया गया है, चलिए दिखाई दे रहा है ना? देखिए पहला जो लाइन लिखा गया है, आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम overwhelmed by the trust my people have placed in me by election me to the highest office in the land। यानी मुझे यह स्वीकार करना चाहिए। देखिए भाषण दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भाषण दे रहे हैं कि मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि मेरे लोगों ने मुझ पर जो विश्वास किया है उससे मैं अभिभूत हूँ। मुझे देश के सर्वोच्च पद के लिए चुना गया है। देखिए देश का जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति पद जो है, ठीक है, सर्वोच्च का मतलब सबसे ऊंचा। देश का सबसे ऊंचा पद क्या है? राष्ट्रपति पद। कौन सा पद है? राष्ट्रपति पद जो है सर्वोच्च पद है। तो ये भाषण में कह रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी बोलते हैं कि लोगों ने मुझ पे विश्वास किया, मुझ पे ट्रस्ट किया, और मुझ पे विश्वास करके लोग जो हैं मुझे अपने देश का सर्वोच्च पद पे आसन दिया, मतलब आसन किया है। ठीक है, मुझे देश के सर्वोच्च पद पे बैठने का मौका दिया है, उस पर रहने का मौका दिया है, मुझ पे ट्रस्ट किया है, और मैं कभी लोगों के विश्वास को टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि लोगों ने मुझ पे बहुत ज्यादा विश्वास किया है और मैं उससे अभिभूत हूँ। मुझे देश के सर्वोच्च पद के लिए चुना गया है। इसलिए आगे कहते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, डिग्री ऑफ erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere. During a lifetime developed to the pursuit of knowledge and truth, he had done more than probably and other men to bring out and explain
India, philosophical thought and the oneness of all true spiritual values. उसके बाद कहते हैं he has never lost his faith in the essential humanity of man, and he himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice. इसका कहने का मतलब हुआ कि इन्होंने कहा कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने राष्ट्रपति पद के लिए एक मानसिक उपकरण एक हद तक उन्मूलन और अनुभव के धन को शायद ही कहीं पाया हो। ये कहते हैं कि ज्ञान और सत्य की खोज, ज्ञान और सत्य की खोज। देखिए, ज्ञान और सत्य की खोज की बात करें तो इन्होंने बताया है, ध्यान दीजिएगा, ज्ञान और सत्य की खोज के लिए समर्पित जीवन काल के दौरान उन्होंने भारतीय दार्शनिक विचार और सभी सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों की एकता को सामने लाने और समझाने के लिए संभवतः किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक किया है। इन्होंने कहा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी इनके जीवन काल के दौरान भारतीय दार्शनिक विचार और सभी सच्चे आध्यात्मिक मूल्य की एकता को सामने लाने और समझाने के लिए संभवतः किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक किया है। उन्होंने कभी भी मनुष्य की आवश्यकता, मानवता में अपना विश्वास नहीं खोया है। ये कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है मनुष्य की आवश्यकता, मानवता में अपना विश्वास कभी खोया नहीं है, मतलब अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया है। ठीक है, जो लोग इन पे ट्रस्ट किए हैं अभी तक उनके विश्वास को इन्होंने तोड़ा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन वो विश्वास को क्या करता है, तोड़ देता है, जिसे हम कहते हैं कि वो तो धोखेबाज निकला, धोखा दिया, यानी हमारे विश्वास को तोड़ा है, मेरे साथ छल किया है। लेकिन ऐसा इन्होंने कभी नहीं किया, किसी भी व्यक्ति के साथ इन्होंने छल नहीं किया, कभी भी किसी के विश्वास को इन्होंने नहीं तोड़ा। वह खुद कभी भी सभी पुरुषों के समान में और न्याय के साथ रहने का चैंपियन नहीं बना। आगे कहा जाता है कि आई कैन ओनली एश्योर यू दैट आई इंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। कहने का मतलब यह है कि मैं केवल आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कार्यालय में प्रार्थना की विनम्रता और कुल समर्पण की भावना से प्रवेश करता हूं। ये कहते हैं कि मैं विश्वास दिला रहा हूं कि जो मैं कार्यालय में जा रहा हूं उसकी प्रार्थना, विनम्रता और कुल समर्पण की भावना से प्रवेश कर रहा हूं। मेरे अंदर भावना है, समर्पण कर दूंगा देश के लोगों के लिए, अपने देश के लिए अपने आप को समर्पण कर दूंगा, कभी भी अपने देश पे खतरा नहीं आने दूंगा। ये कहते हैं आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द Constitution of India. It is the constitution of imperatively new state which its free citizens have for the first time in history given to themselves. उसके बाद कहते हैं कि मैंने भारत के संविधान के प्रति, देखिए ये भाषण दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, किस समय, जब ये शपथ ले रहे थे, किस पद के लिए, तो भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद के लिए। तो राष्ट्रपति के पद के लिए जब ये शपथ ले रहे थे तो उसी समय भाषण दे रहे, लोगों को कह रहे, बता रहे कि मैंने भारत के संविधान के प्रति वफादारी की शपथ ली है, मतलब मैं भारत के संविधान को रक्षा करूंगा वफादारी पूर्वक। ठीक है, वफादारी समझते हैं ना, वफादार होकर के। ठीक है, यह एक तुलनात्मक रूप से नए राज्य का संविधान है। तुलनात्मक रूप से ये जो है एक नए राज्य का संविधान है जो अपने स्वतंत्र नागरिकों के लिए है। स्वतंत्र के मतलब जो बिल्कुल स्वतंत्र हो, किसी का गुलाम अब नहीं है। हमारे देश में अंग्रेज लोग आए, ठीक है, और यहाँ के लोगों को अपने मतलब अपना गुलाम बनाया, यहाँ के लोगों पर शासन किया अंग्रेजों ने। ठीक है, सैकड़ों वर्ष तक उसने शासन किया, यहाँ के लोगों पर अत्याचार किया। लेकिन ये कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कि अब हम किसी का गुलाम नहीं है, हमारे जो देश के लोग हैं वो स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, बिल्कुल फ्री है, अब किसी के गुलाम वो नहीं है।
तो जो स्वतंत्र नागरिकों के लिए ये जो संविधान है उसका मैं हमेशा रक्षा करूंगा। इतिहास में पहली बार खुद को दिया है, ये कहे कि हमने अपने आप को पहली बार इतिहास में दिया है। ध्यान दीजिएगा आगे, और ये क्या कहते हैं, नेक्स्ट है आगे ये बताते हैं, कहते हैं इट इज द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल हु थ्रो द लॉन्ग millennia and through cooperation of diverse ethnic elements have striven to realize themselves timeless absolute values in their own peculiar way. I pledge myself to the service of those values. ये कहते हैं कि यह एक प्राचीन लोगों की यह एक प्राचीन लोगों की युवा अवस्था है जो लंबी सहस्त्राब्दी के माध्यम से और विविध जातियों के सहयोग से अपने स्वयं के अजीबो गरीब मूल्यों में कालातीत पूर्ण मूल्यों का एहसास करने के लिए तैयार है। मैं उन मूल्यों की सेवा के लिए प्रतिज्ञा करता हूँ, जो भी मूल्य है मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि सभी का मैं सेवा करूंगा। ठीक है, इनका भाषण कंटिन्यू जारी है और ये आगे के क्रम में इन्होंने कहा है, वो क्या बोले हैं, ये कहते हैं कि फॉर thou some concrete realization of a value may become inadequate with the change of circumstance, the value remains internally valid and precious for never and pressure realization। देखिए कहने का मतलब यह है कि ये बताते हैं आगे कि हालांकि किसी मूल्य का कुछ ठोस एहसास परिस्थितियों के परिवर्तन के अपर्याप्त हो सकता है, फिर भी मूल्य सदा के लिए वैध रहता है और नए एहसास के लिए दबाता है। ठीक है, ये कहते हैं द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक एंड इज इन्वेडेड इन determining the quality of our present and the prospects of our future। ये कहते हैं कि पिछला मृत और स्थिर नहीं है, पिछला मृत और स्थिर नहीं है, यह जीवित और गतिशील है। पिछला के मतलब जो हमारा जो पास्ट है, जो खत्म हो गया, जो बीत गया, हमारा जो इतिहास है वो मृत नहीं है। ठीक है, वो स्थिर नहीं है, क्योंकि हमारा जो पास्ट है वो अभी भी जीवित है, वो गतिशील है, गति कर रहा है, विकास कर रहा है, बढ़ रहा है और हमारे वर्तमान की गुणवत्ता और हमारे भविष्य की संभावनाओं को निर्धारित करने में शामिल है। हमारा जो पास्ट है, पास्ट मतलब जो वही इतिहास, बीता हुआ जो बात है वही इतिहास है ना, तो हमारा जो पास्ट है वो प्रेजेंट की गुणवत्ता और फ्यूचर की यानी भविष्य की संभावनाओं को निर्धारित करने में अभी भी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आगे कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल इज इंडेड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। ठीक है, ये कहते हैं कि इसके निरंतर नवीनीकरण की प्रक्रिया वास्तव में राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया है। और वो आगे कहते हैं कि इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सी इट टू मिनिस्टर दिस कांस्टेंट रिन्यूअल एंड आई मे बी फॉरगिवन द presumption that my choice to this high office has mainly it not entirely been made on account of my long association with the education of my people। ये कहते हैं आगे कि यह शिक्षा का व्यवसाय है, जैसा कि मैं इसे देखता हूँ इस निरंतर नवीकरण के लिए यह अनुमान माप किया जा सकता है कि इस उच्च पद के लिए मेरी पसंद मुख्य रूप से है, अगर पूरी तरह से नहीं, मेरे लोगों की शिक्षा के साथ मेरे लंबे जुड़ाव
जुड़ाव के कारण ये कहते हैं आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज inescapably involved in the quality of the nation। उसके बाद ये बताते हैं कि मैं मानता हूं कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य का एक प्रमुख साधन है। शिक्षा जो है वो राष्ट्रीय उद्देश्य का एक प्रमुख साधन है। ठीक है, शिक्षा क्या है? तो एक राष्ट्रीय उद्देश्य का प्रमुख साधन है और शिक्षा की गुणवत्ता अनिवार्य रूप से राष्ट्र की गुणवत्ता में शामिल है। शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो राष्ट्र की गुणवत्ता में क्या है? शामिल है ना। जब हमें लोगों में जब शिक्षा का विकास होगा तो हमारा राष्ट्र का भी विकास होगा, है ना। तो ये भाषण दे रहे हैं, स्पीच अपना जारी किए हुए हैं, किस समय? जब ये शपथ ले रहे हैं, है ना। क्या ले रहे हैं? शपथ ले रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट की ओर। 5वां पॉइंट, पांचवा पॉइंट में कहा गया है, ठीक है, हालांकि ये कोई कहानी नहीं है तो आपको सुनने में ज़्यादा कुछ विशेष मजा आएगा। ठीक है, ये एक स्पीच है और आपको पता ही है कि भाषण देने में या भाषण सुन कितना अच्छा लगता है, तो आप लोग को भी पता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर कहानी होता तो थोड़ा सुनने में और ज़्यादा मजा आता, लेकिन चलिए स्पीच है, एक भाषण है, इसलिए समझते हैं इस बात को। ध्यान दीजिएगा आगे क्या कहते हैं। आगे बोलते हैं कि I therefore pledged myself to the loyalty of our past culture from wheresoever it may have come and why whomsoever it may have been contributed। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसलिए जो भी आया है और जिस किसी के द्वारा भी योगदान दिया गया हो सकता है, ठीक है, ये कहते हैं कि आई प्लेस्ड माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी टू माई कंट्रीज कल्चर। आई प्लेस्ड माई लॉयल्टी टू माई कंट्री आई रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। आई प्लेस्ड माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट restriction of caste, color or creed। The whole of Bharat is my home and its people are my family। देखिए कितना अच्छा बात इन्होंने बताया। बोले कि मैं अपने देश की संस्कृति के लिए, समग्रता की सेवा के लिए प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं हमेशा अपने देश की समय से सेवा करता रहूंगा। मैं अपने देश के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करता हूं। मैं अपने देश के लिए हमेशा वफादार रहूंगा, कभी अपने देश को बिकने नहीं दूंगा। जितना हो सकेगा अपने देश के साथ हमेशा न्याय करूंगा, इसकी मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। भाषा के धर्म के बावजूद मैं अपनी ताकत और प्रगति और जाति, रंग या पंथ के भेद के बिना अपने लोगों के कल्याण के लिए काम करने की प्रतिज्ञा करता हूं। ये कहते हैं कि मैं किसी धर्म का विकास स्पेशल नहीं करूंगा, मैं किसी जाति का विकास नहीं करूंगा। ये कहते हैं कि मैं अपने देश के हर एक धर्म के लोगों का, हर एक जाति के लोगों का विकास करूंगा। यानी चूंकि जब हम सब धर्म का, सब लोगों का अगर विकास करूंगा तभी मेरा देश का विकास होगा। मैं अपने राष्ट्र का विकास करूंगा, ऐसा नहीं। ये कहते हैं कि मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन इस्लाम धर्म को मानने वाले यानी एक मुस्लिम नेता हैं, तो ये नहीं कि केवल ये अपने धर्म का विकास करेंगे। और नेता का मतलब ये कभी नहीं होता है। भले आप जानते हैं कि इलेक्शन होता है, धर्म जाति के नाम पे लोग वोट मांगते हैं और अपने जाति को देख करके लोग वोट देते हैं, है ना। और यही कारण है कि हमारा विकास नहीं हो पाता है। नेता का विकास होता है। आज के डेट में विकास किसका हो रहा है? गरीब लोगों का नहीं, नेता का विकास हो रहा है। नेता लोग पैकेट भरता है, गरीब का कहाँ देखते हैं। गरीब को बेचारा को कहाँ कुछ मिल पाता है। बहुत सारे सरकारी योजना चलाती है, सरकारी योजना बहुत सारे आते हैं, लेकिन वो गरीब तक पहुंचते बहुत कम है। ठीक है ना। कॉलोनी का नाम सुने, कॉलोनी मिलता है गरीब को। अब गरीब को वहां से कॉलोनी आता है कितना, और आते आते वहां से बड़ा सरकार से चला, ठीक है, लेकिन वहां से जब चला तो ऊपर ही इतना बड़का को मुंह फाड़ के बैठल है। ओकरा में कुछ रखना चाहिए। अब ओकरा में से जो मान के चलो इतना आ रहा है, तो इतना बड़ा मुंह फाड़ के वहां बैठा है, अब एक भरेगा। उसके बाद यहाँ से मान लो के चलो इतना बचा, और बाद
डिस्ट्रिक्ट लेवल से आ गया ब्लॉक लेवल में, अब ब्लॉक लेवल पर आया तो ओकरो वहाँ भी इतना बड़ा मुंह फाड़ के बैठल है, तब इतना में इतना वहीं चल गया। अब ब्लॉक लेवल के बाद आ जाओ ग्राम ग्राम पंचायत लेवल पे, ठीक है, पंचायत स्तर पर, वहाँ भी बेचारे बैठे हुए हैं, ठीक है, इतना बड़ा मुंह फाड़ ले, तो बेचारा गरीब तक आवी तावी थोड़ा सा तो बचवे करता है, कैसे विकास होगा। बहुत सारी योजना चलता है, देखो ना मनरेगा ये सब का कार्य चलता है, क्या होता है, हो रहा है उससे है? गरीब लोग बेचारे मजदूरी करेगा, थोड़ा बहुत तो खरने चला के करेगा, जैसे तैसे काट के बना देता है कोरे, पैसा तनी बनी बेचारे को मिलेगा, बाकी माला माल हो जाता है काम करवाने वाला। नेता जो है अपने देश को लूट रहा है आजकल, आजकल के नेता क्या कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, और यही वजह है देखना, और इन्हीं सब कारणों से नेता लोग जितना मरता है ना वो सब कोई ना कोई बड़ा बड़ा बीमारी होता है, ठीक है, चैन से नहीं मरता, क्योंकि गरीब को लूटेगा तो जाएगा कहाँ। सुना होगा जितना भी बड़ा बड़ा जो लोग होता है लूटने वाला गरीब को ना, कोई से ही मरता है, कोई के हैजा हो जाए, कोई के कैंसर हो जाए, कोई के कुछ हो जाएगा, है ना, भोग भोग के मरता है लोग। गरीब को सुना है ऐसे, वो बहुत कम सुनते हैं किस तरह से तड़प तड़प के मर, कि गरीब बेचारा मजदूरी करता है, मेहनत करता है, खून पसीना की कमाई कमाता है। लेकिन गलती किसका कहें, हमारी और आपकी गलती है, गलती नेताओं की नहीं। का विकास करूंगा, मैं शपथ लेता हूं, प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं अपने देश का विकास करूंगा, सर्वांगीण विकास करूंगा, सभी तरफ से विकास करूंगा, सभी का विकास करूंगा, क्योंकि मैं इतना बड़ा पद पे आज आसीन हो रहा हूं। ऐसा नहीं कि इस इतना बड़ा पद पे जाने के बाद, ठीक है, एगो वार्ड सदस्य बन जाएगा, वो तो समझो कि किसी को समझ में नहीं, ये तो बेचारे राष्ट्रपति बन गए, और राष्ट्रपति बनने के बाद भी शपथ ले रहे, कह रहे कि मैं सबका विकास करूंगा, ठीक है। ये कहते उतना ही नहीं, बोलते कि पूरा भारत मेरा घर है, क्या कहते हैं कि पूरा भारत क्या है, मेरा घर है, इसके लोग मेरे परिवार हैं, और भारत में जो भी लोग हैं वो सभी लोग हमारा परिवार है, अपना परिवार, और अपना परिवार का भला कौन विकास नहीं करता। पूरा भारत के लोग जो हैं मेरे परिवार हैं। हालांकि बोलने के लिए तो बहुत कुछ, आजकल लोग केवल बोलते हैं, ये घोर कलयुग है, केवल बोलते हैं करते नहीं है। आप कहीं जाएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे, केवल वो सुनाएंगे कि ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये करेंगे वो करेंगे, पर करते कुछ, ठीक है, बेचारे गरीब जो है वो पिसता है चारों तरफ, बाकी तो सब माले माल हो ही रहा है, बाकी किसी को कोई दिक्कत थोड़ा है। लेकिन ये कहते हैं कि मेरा भारत जो है मेरा घर है, और इस भारत में जो लोग हैं वो सभी मेरे परिवार हैं। लोगों ने मुझे एक निश्चित समय के लिए इस परिवार का मुखिया बनाने के लिए चुना है, ठीक है, ये जो परिवार है भारत का, ये मुझे चुना है, यह मेरा सबसे मजबूत प्रयास होगा, ठीक है, यह मेरा सबसे मजबूत प्रयास होगा। द पीपल हैव chosen to make me the head of this family for a certain time. It shall be my earnest and effort to seek to make this home strong and beautiful, worthy home for a great people engaged in the fascinating task of building up a just and prosperous and graceful life। ये कहते हैं उसके बाद, ठीक है, किसी घर को मजबूत और सुंदर बनाने के लिए, किसी भी घर को मजबूत और सुंदर बनाने के लिए जो एक न्यायपूर्ण और समृद्ध और सुशोभित जीवन के निर्माण के आकर्षक कार्य में लगे। उसके बाद आगे क्या कहते हैं, आगे की लाइन को सुन। चलिए तो देखिएगा आगे की ओर अब हम लोग पढ़ते हैं।
तो इसके बाद कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, चलिए ठीक है ध्यान दीजिएगा। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जी बता रहे हैं, चूंकि ये भारत के राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे हैं और उसी शपथ लेने के क्रम में इनका जो ये अपने दिल की बातों को बता रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं कि भारत जो है क्या है, मेरा घर है। भारत को इन्होंने अपना घर बताया। भारत किसका घर है? अपना घर है। और भारत के जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, बैठ जाइए, आइए बैठिए। और भारत के जो लोग हैं वो क्या है, मेरा परिवार है, ठीक है। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं कि जब कोई अपने परिवार का विकास नहीं करेगा तो फिर किसका विकास करेगा? जब लोग अपने परिवार का विकास नहीं करेगा तो फिर भला वो किसका विकास करेगा? और जब देखिए, जब कोई भी नेता, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे वो लोकल नेता हो या कोई बड़ा नेता हो, राज्य स्तर का नेता हो या राष्ट्र स्तर का नेता हो, अगर कोई नेता अगर चाह जाएगा कि पूरा जो लोग है वो मेरा परिवार है, तब वो हमेशा विकास करेगा, ठीक है। लेकिन विकास कब नहीं होता है? जब वो लोगों को अपना परिवार नहीं मानता है, तब उसका विकास नहीं करता है, ठीक है। हमने बताया कि जब इलेक्शन का समय आएगा तो आपके पैर पर भी गिर जाएगा। आप छोटे हैं फिर भी आपके पैर पर गिर जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब वही इलेक्शन खत्म होता है तो आप उसके पैर पे गिरते रहिए, आपको चिन्हने से भी पहचानने से भी इनकार कर देगा। ऐसे ऐसे अब हमारे देश के नेता हैं, ठीक है। हमारा देश जो सोने का चिड़िया कहलाता था, कहाँ गया वो सोने का है? ऐसे ऐसे नेता हुए हमारे देश के ही लोग, ठीक है। हमारे देश के ही लोग हैं जो नाचने के लिए 76 करोड़ रुपया एक रात का खर्च कर रहा है। 12 सोने की चिड़िया, ठीक है। और बड़ा गर्व से बोलते हैं मेरा भारत महान। 12 महान जो नचाने के लिए किसी लड़की को, ठीक है, एक लड़की को नचाने के लिए 76 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है एक रात के लिए है। और यही देश में गरीब लोग बेचारे फुटपाथ पर जी रहे, मर रहे हैं, बिना खाए पेट चाप करके बेचारा सो रहा है। और बोलेगा मेरा भारत महान। कैसा का महान? कैसा महान है मेरा देश? कैसे महान कहे? कैसे बोले कि मेरा देश सोने का चिड़िया? कहाँ गया वो? कैसे बोलते? एक जो यही मेरा देश है, एक जो है खाए बिना बेचारा मर रहा है और एक जो है खाते खाते मर रहा है। एगो खा के पूरा पेट फुला के मर जा रहा है, एगो बेचारा खेले बिना पेट सटका के पकड़ के मर। ये है मेरा देश, ठीक है। एक इतना अमीर हो गया है, एक के पास इतना पैसा है। काश अगर यदि इस मोट दिमागी को काश अगर ये समझ में आ जाता कि जो मैं इसके लिए इतना खर्च कर रहा हूँ, काश एक आधा भी अगर गरीबों में बांट दिया होता, शायद हमारे देश की गरीबी क्या होती, दूर होती। शायद जो लोग फुटपाथ पे बिना खाए पिए सो रहे हैं, शायद उनका घर होता है ना, शायद वो एक अच्छी जिंदगी जीते। अगर ऐसा ऐसा प्रयास करता थोड़ा थोड़ा, तो जितने भी पूंजीपति लोग हैं, जितने भी बड़े अमीर लोग हैं, बैठ जाइए आप लोग। कोई नेता नहीं है कि भाषण दे रहे हैं जो इतना भीड़ लगाए हुए खड़ा होकर के सुन, ठीक है। हाँ, हमारा वोट नहीं लेना है कि हम भाषण सुना रहे हैं। बैठ जाइए सब लोग, बैठ करके सुनिए। क्लास चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है, देखिए बैठ जाइए। क्या आपने सुना था ना, नचाने के लिए खर्चा किया था ना हाल फिलहाल में शादी विवाह? तो इतना इतना ही सब, और जो ना मान रहे हो छोड़ो उसको। इतना पैसा केवल नचाने के लिए? अरे बेवकूफ, हमारे देश में नारी की पूजा होती है, महिलाओं को देवी मानते हैं, ठीक है। और उसी देश में इतना इतना पैसा खर्च करके, और इसी देश में लोग भूखे मर रहे हैं। और फिर भी कह रहा कि मेरा देश महान। महान केवल कहने से होता है? केवल चिल्लाने से होता है? खाली भारत माता की जय करते रहो और कुछ नहीं। केवल जय करने से क्या होगा? भारत महान कहने से क्या होगा? सोने की चिड़िया कह देने से सोने की चिड़िया थोड़े ना। तो ऐसे ऐसे लोग हैं अभी भी। काश ऐसे ऐसे लोग अगर सुधर जाए तो शायद सच में गरीबी दूर हो जाए। सुने हैं इतने हमारे देश में अभी भी पूंजीपति लोग हैं कि अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर दे दिया जाए कि दौलत से धन, थोड़ा भी अगर दे दे वो सच में। देखिए, आप लोग फिर क्यों नेता के पीछे भाग? समझना चाहिए ना, अगर कुछ होगा तो नेता कुछ देगा थोड़े ना।
बस वही वोट लेते वक्त खाली मुर्गा दारू भर मिल गया वही भर, और बाद फिर वो नजर नहीं आएगा रंगा सियार। रंगा सियार ऐसा गायब होगा कि फिर नजर भी नहीं आएगा। ठीक है, देखिए बेचारे समझा तो रहे हैं, बोल तो रहे हैं कि भारत जो है मेरा देश है, हमारा परिवार है यहाँ के लोग, और जो परिवार है तो हम अपने परिवार की क्या करेंगे, सेवा करेंगे, विकास करेंगे। ठीक है, इन्होंने बताया द फैमिली इज बिग एंड is constantly growing at a rather inconveniently fast pace. We shall each one of us have to participate unsparingly in building its new life, each in his own way. कहते हैं ये कि परिवार जो है बड़ा है, हमारा जो परिवार है भारत का वो क्या है, बड़ा है, लगातार असुविधाजनक रूप से तेज गति से बढ़ रहा है। परिवार की बढ़ोतरी, जनसंख्या का विकास बहुत तेजी। विश्व में जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन का बताया गया, लेकिन अगला जब सर्वे जनगणना का उसमें बताया जाता, अनुमान लगाया जाता कि भारत आगे निकल जाएगा। अभी आया नहीं है डाटा, लेकिन डेटा जब आएगा तो बताया गया, अनुमान लगाया कि भारत नंबर 1 हो जाएगा जनसंख्या, विश्व का नंबर 1 है ना। खूब जनसंख्या तेजी से विकास हो रहा है, हर घर में 5 को 6 विकास विकास हो रहा है। चलिए देखिए, हम ये केवल कहने के लिए हमारे देश में है, बोर्ड लगा रहेगा दरवाजा पे, हम दो हमारे दो, लेकिन घर के अंदर गया उसमें निकला हम 2 हमारे 16 या हमारे 17, बहुत सारे निकल। यहाँ है हम 2 हमारे 2, अब अंदर गया था पूरा एगो ओन्ने तो ओन्ने ओन्ने, समझ गए। जाने दीजिए, बोले ना अभी कि केवल कहने के लिए बहुत बातें होते हैं, करना थोड़ा सा, कहना आसान होता है पर करना नहीं। सुना है कि जितना गरजता है उतना बरसता नहीं, अगर ऐसा हो जाता तो किसान बेचारे आत्महत्या नहीं करते, किसान का बेचारा का फसल चौपट नहीं होता। लेकिन चलिए ये कहते हैं कि परिवार जो है बड़ा है, लगातार असुविधाजनक रूप से तेज गति से बढ़ रहा है। हम में से हर एक को देखिए कह रहे, अगर देश का विकास चाहिए तो केवल एक व्यक्ति विकास नहीं कर सकता, हम सबको आगे आना होगा हर क्षेत्र में। ठीक है, हम सबको सोचना है कि हमें अपने देश का विकास करना है। ठीक है, और जब सब लोग चाह जाएंगे सच में हर एक को अपने नए जीवन के निर्माण में प्रत्येक अपने तरीके से असमान रूप से भाग लेना होगा सबको। ठीक है, सबको नए तरीके से निर्माण करने के लिए उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। सरासर आकार के लिए हमारे आगे के कार्य इतनी मांग कर रहे हैं कि कोई भी वापस बैठने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और हमारे देश में सिर्फ निराशा पैदा हो सकती है। कहते हैं और sheer size the tasks ahead of us are so demanding that no one can afford to sit back and just watch. Of late, frustration become endemic in our country. The situation demands of us work and more work, silent and sincere work, solid and steady reconstruction of the whole material and cultural life of our people. ये कहते हैं कि स्थिति हमसे काम और अधिक काम, पूरी सामग्री और हमारे लोगों के संस्कृति जीवन के ठोस और स्थिर पुनर्निर्माण की मांग करती है। ठीक है, पुनर्निर्माण की मांग करती है। देखिए ये बेचारे लोगों को समझा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, बता रहे हैं इन सब बातों को कि ताकि इससे क्या हो, हमारे देश के लोगों के अंदर जागृति पैदा हो। ठीक है, और ये कहते हैं कि हमारे जैसा
सभी नेताओं का सोच हो और वो देश का विकास करे। क्योंकि इन्होंने बताया कि राष्ट्रपति का जो पद है हमारे देश में वो सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा पद है। और जब अपने देश के सबसे ऊंचा पद पर यदि कोई व्यक्ति बैठता है तो उसे संपूर्ण देश के विकास के बारे में, संपूर्ण देश के हित के बारे में उसे हमेशा सोचना चाहिए और उसी के प्रति वफादार होकर के कार्य को करना चाहिए। ये कहते हैं नेक्स्ट में, आगे समझिएगा, दिस वर्क एज आई सी इट हैज टू एस्पेक्ट्स, वर्क ऑन वंस सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। दे आर म्यूचुअली fruitful aspects of work. The work on one's self it is to follow the urge towards moral development as a free person and under self-imposed discipline, which alone can render that development possible. Its end product is a free moral personality. We can neglect the end product only at our peril. This end product cannot sustain itself without seeking and exerting itself to bring about the approximation of the society to which it is privileged to serve to a better, juster and a more graceful way of life. The individual cannot grow in full perfection without corresponding advance to the of the collective social. उसके बाद ये कहते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, existence, let us resolve to get heartedly engaged in these two aspects of work, individual and social. देखिए इन्होंने क्या कहा, ये बोले कि यह काम जैसा कि मैंने देखा है इसके दो पहलू हैं। ये जो काम बता रहे हैं कहते हैं कि इसके दो पहलू हैं, किसी के स्वयं काम करना और आसपास के समाज के लिए काम करना। ठीक है, एक किसी के लिए या किसी के स्वयं कार्य करना। देखिए विकास करने के दो पहलू, एक जो आप विकास करते हैं स्वयं का काम करते हैं, स्वयं का मतलब अपना काम अपना करके और खुद का विकास कर रहे हैं, और एक जो होता है हम सामाजिक काम करके पूरे समाज का विकास करते हैं। देखिए अगर आप खुद का भी कुछ कर रहे हैं, खुद के संपत्ति को बना रहे हैं, तो वो खुद का विकास हुआ, पर्सनल विकास हुआ। तो विकास, अगर आपका पर्सनल विकास हुआ तो उससे भी विकास नहीं। तो विकास करने के इसके दो पहलू हैं, एक किसी के स्वयं काम करना और आसपास के समाज के लिए काम करना। सबके लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए ऐसा काम कर रहे हैं जिससे केवल पर्सनल मेरा नहीं बल्कि पूरे समाज को लाभ हो, पूरे समाज को फायदा हो। और कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको काम करने से पर्सनल लाभ हो। ठीक है, तो देखिए काम विकास करने के दो पहलू हैं, एक किसी के स्वयं काम करना और एक आसपास के समाज के लिए काम करना। एक काम के पारस्परिक रूप से उपयोगी पहलू है, एक व्यक्ति का कार्य विकास के प्रति आग्रह का पालन करना है और स्व उत्पाद के तहत एक मुक्त नैतिक व्यक्तित्व है। हम केवल अपने जोखिम पर अंतिम उत्पाद की उपेक्षा कर सकते हैं। कहा जाता है कि यह अंतिम उत्पाद स्वयं की मांग किए बिना और खुद को बनाए नहीं रख सकता है, ताकि समाज के सन्निकटन के बारे में लाया जा सके, जिसे बेहतर, न्यायपूर्ण और अधिक सुंदर तरीके से सेवा करने का विशेष अधिकार है। देखिए ये कहते हैं कि हमें विशेष अधिकार है लोगों की सेवा करने का, बिल्कुल न्यायपूर्ण और अधिक सुंदर तरीके से सेवा कर सकते हैं लोगों को। जीवन का सामूहिक सामाजिक अस्तित्व के संगत अग्रिम के बिना व्यक्ति पूर्णता में नहीं बढ़ सकता। आइए हम कार्य, व्यक्ति और सामाजिक इन दो पहलुओं में पूरे मन योग से लगे रहने का संकल्प लें। ये कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कि हम मन से संकल्प ले कि हम अपने देश के लोगों का विकास करेंगे, पूरे एकदम तन मन धन से, हर चीज से जितना हो सके उतना हम अपने देश के लिए, ठीक है, सेवा करेंगे। देश के लोगों के लिए जो भी करेंगे अपने देश के लोगों के लिए करेंगे। चलिए अब चैप्टर लास्ट की ओर ही चल रहा है।
ज़्यादा कुछ है नहीं, इसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी आप लोग को करवाएंगे, लेकिन पहले इस चैप्टर को जान लीजिए। ठीक है, चलिए मिला जुला करके बताइएगा आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे भी अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो ऐसा हमने PDF तैयार किया है कि आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, दिक्कत होगी जहाँ पे वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, जब किन्हीं को मान लीजिए कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आप रिप्ले करके वीडियो को देख लेना है। ठीक है, या फिर ये जो PDF है इसको भी हम समय दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले करके भी इसको आप देख सकते हैं, पर इतना आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे की ओर हम समझते हैं। ये आठवां आठवां जो लाइन है उसको, इसमें बताया गया है कि दिस ड्यूल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ टूर अ स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर, यानी यह दोहरा प्रयास हमारे राज्य के जीवन को एक विशेष स्वाद देगा। ठीक है, ये जो हम दोहरा प्रयास करेंगे विकास के लिए, इसका स्वाद ही कुछ अलग होगा, बहुत बढ़िया स्वाद इससे मिलेगा, एक विशेष प्रकार का। ये कहते हैं फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन। ये कहते हैं कि हमारे लिए राज्य केवल सत्ता का संगठन नहीं, ये कहते हैं कि जो हमारे लिए जो राज्य है केवल वो सत्ता का संगठन नहीं बल्कि एक नैतिक संगठन होगा। ठीक है, ये कहते हैं कि संगठन केवल सत्ता का नहीं बल्कि एक नैतिक संगठन होगा। उसके बाद कहते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परमेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट Mahatma Gandhi, that power should be used only for moral purpose. The peace of the strong is what we shall dedicate ourselves to work for. ये कहते हैं कि यह हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेता महात्मा गांधी, नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्हें क्या कहते हैं राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है महात्मा गांधी को। इन्होंने बहुत संघर्ष किया था। ठीक है, देश की आज़ादी के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया महात्मा गांधी ने। आपने सुना होगा इन्हें एक ही धोती बेचारे पहनते थे, हालांकि ये बहुत अमीर घर से बिलोंग करते थे, गरीब घर के नहीं थे, बहुत बड़े घर के अमीर बाप के बेटा थे। इन्हें पैसों की कोई कमी नहीं थी। इन्हें महान क्यों कहा जाता है महात्मा गांधी को, थोड़ा सा समझ लीजिए। आज अभी हम बता रहे थे कि लोगों के पास थोड़ा सा पैसा हो जाएगा कि पैर जमीन पे नहीं आसमान, भले ओकरा पता नहीं है कि आखिर फिर अंत में जमीन पे ही आना होगा। ठीक है, कितना देर तक रहोगा है? वो वाला मूर्खपना थोड़े करना है। पक्षी होता है टिटी हुआ, ठीक है, पक्षी टिटी हुआ रतिया में पैरवा ऊपरे करके सोता, पैरवा दोनों ऊपरे। पूछा दूसरा पक्षी ने कहा बताओ कि पैरवा ऊपरे करके काला सोतल, तो बोला क्या तो पगला है, तोरा नहीं पता है, पैरवा ऊपरे करके यही लगी सोते है ना कि रात्रि में जब आसमान गिरेगा तो पैरवे पर रोक लेंगे और हम सुरक्षित रह जाएंगे। देखो हो जो उसका देखो, थोड़ा सा वजन का चीज गिरेगा एकदम फिनिश हो, अब आसमान रोकेगा। लेकिन चलो सोच वैसा रख ले कि आसमान को रोक, है ना, आसमान गिरेगा। ये महात्मा गांधी जी हैं जिन्होंने, ये पैसों की इन्हें कमी नहीं थी, और एक बार की बात है कि जब इनकी माँ थी, ये भी बेचारे, इनका बचपन का फोटो देखिएगा, टाई कोट लगाए रहते थे, घर के थे, पैसों की, माँ के पास बैठे थे, माँ के पास बैठे थे तो ये माँ से बात कर रहे थे कि माँ हमारे ही देश में लोग गरीब लोग होते थे जो कपड़ा नहीं पहने रहते थे पूरा पूरा शरीर में, बोले कि ऐसे क्यों रहते हैं? माँ बताई थी कि बेटा यहाँ देश के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हमारे देश में गरीब हैं जिनके पास कपड़े नहीं है, भरपेट खाने के लिए भोजन नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपने देश के जो भूखे सोते हैं, जिनको सोने के लिए घर तक नहीं है,
वो किसी चौराहे पे, कहीं फुटपाथ पे, कहीं सड़क के किनारे सोते हैं, पहनने के लिए उनके पास कपड़े नहीं है, वो उघारे रहते हैं, मतलब शरीर में उनका कपड़ा नहीं होता है। तो ये सोचे कि वाह, जब हमारे देश के लोग गरीबी में जी रहे हैं, उनके पास कपड़ा नहीं है, तो फिर मैं इतना अमीरी में क्यों। गांधी जी ने संकल्प लिया, उन्होंने कहा कि जब हमारे देश के लोग नंगे रह सकते, हमारे देश के लोग भूखे रह सकते, तो हम भी अपने देश के लोगों के जैसा रहेंगे, देश के लोगों की सेवा करेंगे, देश के लोगों को मदद करेंगे। और इन्होंने उसी दिन संकल्प लिया, प्रतिज्ञा लिया कि हम भी अमीर हैं फिर भी ये सब कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और वही संकल्प लेने के बाद एक ही धोती से काम चलाते थे, आधा पहनते थे और आधा शरीर को ऊपर क्यों ढक, रहते भर में कपड़ा, रहते भर में पैसा, उन्होंने अपने जीवन को एकदम सादा जीवन। शायद इतना इतना त्याग किसी व्यक्ति के अंदर, और इन्हीं सब कारणों के वजह से लोग इन्हें बापू तक कहते, राष्ट्रपिता कहते हैं, पूरा राष्ट्र के पिता कहते हैं महात्मा गांधी को, समझ गए। इन्हीं सब कारणों से इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, महात्मा गांधी को। इतना त्याग किसी के पास नहीं हो सकता। ये कहते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेता महात्मा गांधी, ठीक है, कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से राष्ट्रीय स्वभाव और विरासत का एक हिस्सा है। इस शक्ति का उपयोग केवल नैतिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। ये कहते कि हमें जो शक्ति मिली है, राष्ट्रपति पद का जो सर्वोच्च स्थान मिला है, मुझे जो शक्ति मिला है, इस शक्ति का जो हम उपयोग करेंगे वो बिल्कुल नैतिक उद्देश्यों के लिए करेंगे, कभी भी गलत कार्य के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये नहीं कि मैं राष्ट्रपति हूं तो मैं किसी के साथ गलत करूं, है ना, मैं किसी के साथ अन्याय करूं, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा और न ऐसा कभी होने दूंगा। क्योंकि मुझे जो ये पद मिला है, मुझे जो ये शक्ति लोगों ने दिया है, उन लोगों के विश्वास जो लोगों ने मुझ पे किया है, उन विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। और जो भी मैं करूंगा वो नैतिक उद्देश्य के लिए मैं कार्य करूंगा, ठीक है। ये कहते हैं कि बलवान की शांति वह है जिसके लिए हम खुद को समर्पित करेंगे, अपने आप को क्या करेंगे तो समर्पित करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट की ओर चलते हैं। देखिए, इसके बाद आपका कहानी होगा समाप्त। ये स्पीच, कहानी नहीं है, स्पीच है। भारत इज माय होम क्या है? स्पीच है। चलिए, अभी तक आपने क्या सीखा बताएंगे, जो मेन मुख्य पॉइंट है। हमने सीखा भारत इज माय होम के राइटर कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माय होम के लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद। कहाँ हुआ था? हैदराबाद, है ना। कहाँ जन्म हुआ था इनका? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ है? इंडिया में। कहाँ है? इंडिया में। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? 1897। 1897 ईस्वी में। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई थी? 1969। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं अपने देश के राष्ट्रपति पद पर कब आसीन हुए? 1967 ईस्वी में हमारे देश के राष्ट्रपति बने। और उससे पहले ये जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन वो बिहार के गवर्नर थे। बिहार के क्या थे? गवर्नर थे। गवर्नर का मतलब राज्यपाल। गवर्नर का मतलब राज्यपाल। बिहार के राज्यपाल थे कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और उसके बाद ये 1967 में क्या बने? भारत के राष्ट्रपति। और उसके बाद 1969 में 2 वर्ष के बाद इनकी क्या हो गई? मृत्यु। ये जो पढ़ रहे हैं भारत इज माय होम, ये क्या है? स्पीच है। क्या है? स्पीच है। जब ये शपथ ले रहे थे तो उसी समय ये भाषण दे रहे थे। क्या दे रहे थे? स्पीच दे रहे थे, मतलब भाषण दे रहे थे। और भाषण की अंतिम कड़ी में ये कहते हैं, अंत तो गतवा